श्री संकटा माता की जय। ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजामनेत्रत्रयोदभूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीं रक्तवर्णाशुभाम् अक्षस्रगजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्ख गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरूं च खड्ग बिभ्रतां चक्राभयाढ्यां पराम्। 10 भुजाओं वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी, शीघ्र ही संकट काटने वाली शुद्ध स्फटिक की माला, जलपूर्ण कलश कमल पुष्प शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा का मैं ध्यान करती हूँ। बोलिए संकटा माता की जय। संकटा माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था जिसका नाम था रामनाथ। वो जीविकोपार्जन के लिए परदेश गया। पुत्र के विदेश जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ बहुत चिंतित और दुखी रहती थी। उसकी पुत्र वधू उसे नित्य खरी खोटी सुनाती थी, इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात क्या दूर कर पाओगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसके अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर सताती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ की वन में संकटा माँ निवास करती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बड़ी कृपालु हैं। उन्हें दुखियों के दुख से बहुत अधिक सहानुभूति है। वह निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धन, निर्बल को बल और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी मनोकामनाएं होती है वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्द होकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दो। मैं अपनी करुण गाथा किसे सुनाऊं? बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसे वचन कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने योग्य नहीं होती, इसी कारण मैं विवश होकर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान दो कि संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी। सुहागिनों स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनने में कोई भूल तो नहीं हो रही, अथवा ये अपने आप ही 7 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है।
इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में संकटा माता प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मेरे यहाँ संकटा जी के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाते हूँ तो वे अपने आप 8 लड्डू बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे को आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू, अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की इच्छा प्रबल हो गई। सुहागिनों को भोजन करते बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में ही लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जुमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई, परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया तब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर से लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, अब तक तू कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने अपनी माँ से कहा, माया तो मैं घर में रहूंगा या ये पत्नी रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिनता से तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत दुखी मन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत और पेड़ से यहाँ से चलो। तुम्हारे संकट को दूर करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वो स्त्री पेड़ के नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया और जब सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होती, फिर ये पत्थर शरीर से लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री के पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को संकटा माँ की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव, यह सब तो प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। यो कहकर उन दोनों ने मिलकर माँ की सविधिपूर्वक पूजा की। पूजा की समाप्ति पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने घर भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको कभी भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का प्रकोप हुआ और बहू के जाने से ही उसका सारा
राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम तुम्हारी धन बहन कैसी थी कि उसके जाते ही तो यहाँ का राज्य सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने कहा राजा से, वह जाते समय कह रही थी कि मेरे ऊपर संकट पड़े तो मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर संकट कभी पड़े तो मेरे यहाँ चली आना, इसमें संकोच न करना। इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ अवश्य ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धन बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ माता संकटा ही है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ समय भी सुधर जाएगा। उसके कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराया और अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना, मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन दिलाना। ऐसा करने से तुम्हारा राज्य पाठ तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल दिए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता ने सभी के दुख को दूर किया। इस तरह जो भी माँ संकटा के भक्तों की कथा को सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो संकटा माता की जय।